रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। दुनिया वही दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहाँ लुट गया। मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया वस्ता मैया, रमैया वस्ता मैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया वस्ता मैया, रमैया वस्ता मैया। हाँ जी, ये गाना है मोहम्मद रफ़ी और शायद लता मंगेशकर का, और इनमें जो हीरो हीरोइन थे जो राज कपूर और नरगिस थे। और मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, बट ये बहुत ओल्ड सॉन्ग है, बट है बहुत अच्छा। और आज का ब्लॉग मैं इसी टॉपिक पे बनाने वाली हूँ। बहुत हार्ट टचिंग सा ब्लॉग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और हो सकता है आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो, कोई ना कोई ऐसा होता है, इसकी लाइफ का पार्ट ये हो सकता है। तो आइए, सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और आप सबका मेरे चैनल रूपा RJ 25 में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज बहुत ही हार्ट टचिंग सा टॉपिक है, वो हम लेते हैं। ये जो गाना मैंने गाया है ना कि रास्ता वही मुसाफिर वही, तो ये कुछ लोगों की लाइफ में होता है, ये जिनका ब्रेकअप हो चुका होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, या फिर उनको मजबूरी में अलग होना पड़ा हो। तो उस टाइम की ये फीलिंग्स क्या होती होगी उनके लिए, पता है क्या लगता है कि मतलब सब कुछ वैसा ही रहता है, बट वो इंसान उसे दिखाई नहीं देता ना, तो सब कुछ ख़त्म लगता है। वो बस हर किसी में उसी को देखता है, हर जगह उन्हीं दिनों को, उन्हीं लम्हों को जीता है जिसे उसने जीकर अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय किया था। मतलब वो पल वो ज़िंदगी भर भुला नहीं पाता। राज कपूर और नरगिस की भी मुझे मूवी तो इतनी नहीं देखी हुई है, बट गाना सुना है मैंने कई बार और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फेसबुक पे काफ़ी म्यूजिकल ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ मैं सुनती रहती हूँ, ये गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और देखा जाए ना तो ओल्ड मूवी सॉन्ग के गाने हार्ट टचिंग ही होते हैं, दिल को छू लेने वाले होते हैं उनके अंतरे। आजकल तो आगे के दो अंतरे ठीक होते हैं, बीच में पता नहीं कौन सा रिमिक्स मिला देते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता। बट मेलोडी अगर देखी जाए ना तो ओल्ड सॉन्ग में थी बहुत ज़्यादा। 90s तक भी गाने बहुत अच्छे थे, उसमें बहुत अच्छे गाने थे, बट उसके बाद तो गानों का कबाड़ा ही हो गया। अब बहुत कम गाने अच्छे आ पाते हैं, सब मिक्स कर देते हैं। तो आज का टॉपिक है ये उन लोगों के लिए जिनका अपने मतलब पार्टनर से या शादी के बाद या अधूरा प्यार रह गया है जिसका, या वो बिछड़ जाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कई लोगों के मिल भी जाते हैं बट भगवान उन्हें नहीं मिलने देते, भगवान किसी एक को अपने पास ले जाते हैं। तो उन लोगों की जो अंदर से फीलिंग्स होती है ना, वो इस गाने में आपको सुनाई देगी या समझ में आएगा। जो मैंने गाया है ना, रास्ता वही मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छिप गया, इसका मतलब है कि हमें वही रास्ते दिखाई देंगे जहाँ हम रहते हैं, ज़िंदगी गुजारिए तो रास्ते में कोई चेंजेस नहीं आता। मुसाफिर भी वही होते हैं, आते जाते हैं मुसाफिर, बट जिसे हम देखना चाहते हैं ना, उसे तारे का रूप दिया है कि एक तारा ना जाने कहाँ छिप गया है। एक तारा होता है ना, मतलब उसे हम तारा ही बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ, जिसे देखने की हमें डेली आदत पड़ जाती है, वही इंसान हमें दिखाई नहीं देना, तो बहुत खालीपन सा होता है ज़िंदगी। मतलब ऐसे हो जाती है ना, जिसकी हमें आदत पड़ जाती है ना, डेली जिससे बात कर रहे हैं हम, जिसके साथ रह रहे हैं, वो एकदम से हमसे छिन जाए तो ज़िंदगी में तो खालीपन ही आएगा ना। इसमें गाया है ना, रास्ता वही मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छिप गया। दुनिया वही दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहाँ लुट गया। मतलब दुनिया भी वहीं रहती है, दुनिया वाले भी वहीं होते हैं, बट जिसको वो अपना पूरा जहाँ मानता था ना कि यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी दुनिया है, वही उससे छिन जाए तो समझ लो उसका तो पूरा जहान ही लुट गया ना। तो वो यही शिकायत कर रहे हैं कि मेरी आँखों में रहे कौन है जो मुझसे कहे, मैंने तुझको दिया। कभी होता है ना, प्यार करते हैं तो हम आँखों में आँखें डाल के इतने प्यार से देखते हैं और कहते हैं ना
जब प्रपोज करता है कोई, देखना मूवी में भी बिल्कुल है ना, आँखों के एक दूसरे की आँखों को बिल्कुल मतलब एक दूसरे से मिलाकर जो कहते हैं ना, मैंने दिल तुझको दिया, प्रपोज करते हैं तब। तो वो भी ऐसे ही कह रहे हैं कि ना, कौन है जो मुझसे कहेगा कि मैंने दिल तुझको दिया। मैंने ये गाने की पूरी डेफिनेशन समझा दी है। अब बढ़ते हैं आगे कि जिसका ब्रेकअप होता है ना, या कोई जिसे वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा चाहता है, ये गाना उन लोगों के लिए, उन लोगों की क्या हालत होती है कि जो सुबह उठते ही जिसका फेस देख के जो जगे, उसकी बातें सुन के उसका दिन अच्छा हो, जिसके साथ रहकर वो से ये लगे कि नहीं, ये मेरी दुनिया बहुत खुशहाल है, हर चीज़ में वो उस इंसान को देखे। अगर वो उससे अलग हो जाता है ना, तो रियली में इंसान की हालत ऐसी हो जाती है, उसे सब कुछ मतलब वैसा ही दिखाई देता है, बट फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता है, खालीपन सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उजड़ गई। ये उन लोगों से पूछिए जिनका लाइफ पार्टनर या जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना, वो उनसे बिछड़ गया हो। रियली में किसी को ऐसा दर्द ना दे, बहुत दर्द होता है, बहुत, इतना कि खाने पीने की तो इच्छा होती नहीं है। ये कहते हैं ना, ज़बरदस्ती खाना हम ज़बरदस्ती खा भी नहीं सकते। मन होता है ना, हम खुश होते हैं ना अंदर से, तो हमें ऑलरेडी भूख लगती है। और जब अगर कोई भी टेंशन है ना, और हमारा कोई अपना हमसे दूर है, तो खाना पीना की तो सोचो ही मत। रंग पूरा चेहरे का फीका पड़ जाता है, सारी दुनिया खाली लगती है, और ऐसा लगता है बस एकांत में बैठ जाएं और बस शून्य को ताकते रहें। ऐसे देखा होगा कई लोगों को जिनका कभी बहुत इच्छा, उनके आजकल तो इतना नहीं है, बाकी पहले बहुत था, क्योंकि आजकल तो मोबाइल का ज़माना हो गया, शादी के बाद भी लोग बाग लगे पड़े रहते हैं, वो गया तो कोई नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत मिल जाएंगे। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले तो ये है कि अगर कोई बिछड़ गया ना उनसे, तो पता नहीं उस तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता था। ना तो फ़ोन था, चिट्ठियाँ लिख नहीं सकते, देखना भी मुश्किल हो जाता था। आजकल तो ये है कि शादी भी हो जाती है ना, तो लोग बाग कोई नहीं, फ्रेंडशिप रखते हैं और वही रिलेशन रखे रहते हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ चेकिंग करेगा कोई। व्हाट्सएप में लॉक लगा देंगे, फेसबुक पे कर लेंगे, किसी पे भी कर लेंगे, इंस्टा पे कर लेंगे, हर कोई तो चेक नहीं कर सकता ना, और करा और डिलीट कर दी चैट। आजकल बहुत सुविधा है, इसलिए आजकल वो दर्द, वो तन्हाई लोगों में दिखाई नहीं देती जितनी पहले थी। तड़प थी ना जो प्यार में बिछड़ने की, वो पहले ज़्यादा थी, क्योंकि लोगों को सुबह शाम, और एक ऐसा भी होता था कि पहले, मैंने पहले भी वीडियो बना लिया था कि पहले आसपास ही प्यार होता था, और आसपास प्यार होता था ना, तो लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता था। हाँ, थोड़े दिन उनका प्यार परवान चढ़ जाता होगा, बट पकड़ाऊ आ जाते थे, क्योंकि उनको देखना, इशारे करना उनके घर के आसपास, क्योंकि बात कर नहीं पाते थे, जो दिल की बात कहते थे ना, वो नहीं कह पाते थे, तो या तो चिट्ठियाँ लिखते थे या कुछ भी करते थे, तो डर होता था एक कि वो पकड़ाऊ आ जाएंगे। बट आजकल नहीं है, आजकल तो लोग बागों को पता भी नहीं चलता कि किसका अफेयर किससे चल रहा है। जब शादी हो जाती है ना अचानक, तब जाके पता पड़ता है, अरे उसने तो लव मैरिज की थी, उसका उससे अफेयर चल रहा था, कानों कान खबर नहीं पड़ती, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल के बच्चों को ये दर्द नहीं झेलना पड़ता जो पहले झेलना पड़ता था। पहले का प्यार सच्चा भी होता था, उनमें सच्चाई भी होती थी, और अगर एक दूसरे से बिछड़ गए ना, तो बहुत दर्द उनके फेस पे दिखाई देता था। आज तो ये है कि चलो कोई नहीं, थोड़े दिन में है ना, मन बहलाना है तो वो सोशल मीडिया रही है, या फिर किसी और को एडवांस में पड़ी रहती हैं आजकल। ऐसा नहीं है, पहले तो ऐसा ही था, पहले का प्यार भी सच्चा था, लोग भी सच्चे थे, और जो दर्द था ना, वो भी बहुत सच्चा था। तो राज कपूर और इनकी मूवी शायद 420 होगी, शायद जहाँ तक है 420 ही होगी, मुझे याद नहीं, गाना सर्च करके देख लेना तो हो जाएगा उसका। बट ये गाना बहुत अच्छा है, मेरे दिल के करीब है, और उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने प्यार को खोया है। कई जगह ऐसा होता है कि प्यार को पा भी लेते हैं लोग, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें प्यार मिल जाता है, बट भगवान की मर्ज़ी के आगे नहीं चलता। जहाँ भगवान की मर्ज़ी ने नहीं है ना किसी रिश्ते में, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, वो नहीं हमें मिल पाता। और जहाँ तक के सच्चे प्यार करने वाले बिछड़ते ही हैं, बहुत कम मिलते हैं।
किसी को भी इतिहास उठा के देख लीजिए, लैला मजनू, श्री फरियाद, रांझा हीर, रोमी जूलियट, किसी को भी ले लो, बट हाँ वो साथ जी नहीं सके ना, बट मर गए वो साथ। बट वो मरने से फ़ायदा भी क्या हुआ, अमर हो गए, कोई ना, उनकी मिसालें लोग बाग देते हैं, बट वो प्यार करते थे रियली में, इसीलिए वो एक दूसरे के बिना नहीं जी पाए। बट आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल सब जी लेते हैं, क्योंकि ये नहीं तो वो नहीं तो वो। तो ये मैं ओल्ड सॉन्ग ले रही हूँ ना, उनमें सच्चाई है, रियली में ये गाने सच्चाई पे बने हुए हैं। और जब वो आजकल तो पिक्चर कौन सी है, गाना बीच में कौन सा आ जाता है, जो ओल्ड मूवी थी ना उनमें सिचुएशन के हिसाब से गाने चलते थे, कभी भी देख लेना, उनकी सिचुएशन उन गानों में दिखाई देती थी कि रियली में ये गाना इसके ऊपर चल रहा है। आजकल नहीं है, आजकल मूवी तो पता नहीं कौन सी चलती रहती है, गाना कौन सा बीच में डाल देते हैं, देखते ही नहीं है, मतलब मूवी का वो क्रेज रहा ही नहीं है आजकल। आजकल तो रील्स में लगे हुए हैं लोग बाग, वहीं पे सब देखते हैं। तो आप लोग बताइएगा जो मैं गाने से ब्लॉग बना रही हूँ वो कैसे लग रहे हैं आपको, अच्छे लग रहे हैं या नहीं। और अगर मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ उनको किसी की भी लाइफ का पार्ट अगर इनसे मिलता है ना, किसी के लाइफ में ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करिए। मैं बार बार उनका नाम लेती हूँ, लिंगेश साहू, वो मुझे बहुत अच्छा कमेंट्स करते हैं और इतना लंबा लिखते हैं, और ये मानिए कि उनमें एक सच्चाई रहती है, वो रियली में बहुत अच्छा कमेंट्स कर रहे हैं, इसीलिए मैं हर वीडियो में उनका नाम ले रही हूँ, क्योंकि वो मेरे पूरे वीडियो देखते हैं। उसी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने लिखा था, उसके बाद भी वो मेरे पूरे वीडियो देखते हैं, पूरे ब्लॉग देखते हैं। और जो पूरे ब्लॉग देखता होगा ना, वही इतनी तारीफ़ या इतने अच्छे कमेंट्स कर सकता है। जो स्किप कर देते हैं ना मेरे वीडियो, उनको क्या पता पड़ेगा, थोड़ा सा पार्ट देख के किसी वीडियो का डिसीजन नहीं ले पाते जब तक हम पूरा ना देखें। अगर पूरा किसी को समझना है ना, तो पूरा ब्लॉग देखिए ना आप, तभी तो आपको पता पड़ेगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरे तो वीडियो वैसे भी ऐसे रहते हैं कि मैं बीच बीच में कुछ और भी मिला देती हूँ, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। आप स्किप ना करिए और पूरे वीडियो देखिए, तब आपको पता पड़ेगा, तब आप भी लिंगेश साहू की तरह मेरे यूट्यूब के चैनल पे जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ उस ब्लॉग पे कमेंट्स कर पाएंगे। और रियली में मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो मुझे ऐसे ही सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, ऐसे नाम की नहीं आपने सब्सक्राइब कर दिया और भूल गया, ऐसी गिनती मुझे नहीं बढ़ानी है। अगर आप देखते हैं मेरे वीडियो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छा लगा या मैं कैसे बना रही हूँ। बोलोगे तो थोड़ा तारीफ़ कर भी दोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं घिस जाओगे यार। अच्छा लगता है किसी को, अगर अप्रिशिएट करते हो तो उसे अच्छा लगेगा, तो वो सोचता है नहीं देखो लोग बागों को पसंद आ रहा है तो मुझे और अच्छा बनाना चाहिए, तो रियली में वो और अच्छा बनाएंगे। बट वैसे मेरे उस पर बहुत कम गलत कमेंट्स आते हैं, एक आध को इक्के दुक्के कर देते हैं, तो कोई ना, उनको भी मैं कहती हूँ वो भी मान जाएंगे, वैसे नहीं करते हैं, अच्छे ही करते हैं कमेंट्स। तो उम्मीद करूँगी आप हमेशा ऐसे ही कमेंट्स करेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पे ब्लॉग लाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।